तो अमेरिकी कांग्रेस में क्लियर किया, ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़ी खबर इससे जुड़ी है कि ज़ेलेंस्की के वॉशिंगटन पहुंचते ही यूएस का मदद का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को 1.8 बिलियन डॉलर की मदद देगा अमेरिका। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल और गोला बारूद देगा। इससे पहले हालांकि एक बैटरी के आसपास दी जा चुकी है पैट्रियट मिसाइल की, लेकिन अब पता चल रहा है कि बड़ी खेप पहुंचाई जाएगी। हाइमार्स के लिए भी गोला बारूद अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी मदद इस दौरे से निकलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो क्या वाकई में सिर्फ यही हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की वहां गए थे? जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि बात सिर्फ इतने की नहीं है। अगले साल के लिए जो मदद की दरकार है यूक्रेन को, उसके लिए कांग्रेस में माहौल बनाने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए भी ज़ेलेंस्की वहां गए। और इसी वजह से उन्होंने पूरी कांग्रेस को जब संबोधित किया तो बड़े पर्सपेक्टिव में बात की। लेकिन जो बड़ी बातें हैं जो इस बार के विजिट से सीधे सीधे गेंद दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जरा उस पर हम नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन को अमेरिका से क्या क्या मिला है इस बार। तो 1.8 बिलियन डॉलर की मदद है, जिसमें क्या क्या शामिल है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पैट्रियट मिसाइल और गोला बारूद, जिससे काफी उम्मीद है ज़ेलेंस्की को कि वो रूस को बहुत अच्छी तरह से उसके ऑफेंस को जवाब दे पाएंगे। और देखिए, हिमार्स के लिए गोला बारूद मिलेगा जिसकी जरूरत है। बार बार ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमें हथियार दिए जाएं, हमारे सैनिक लड़ने में सक्षम है। और 30 मल्टी कैलिबर मोटर सिस्टम भी दिया जाएगा। तो इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना करेगी। BM-21 ग्रेड सिस्टम के लिए 50,000 रॉकेट, टैंकों के लिए करीब 2 लाख गोले और 37 कूगर MRAPS भी दिया जाएगा। 120 हाई मोबिलिटी मल्टीपल व्हीकल दिए जाएंगे। 2700 ग्रेनेड लॉन्चर, छोटे हथियार, नाइट विजन डिवाइस, इन सबको दिया जाएगा यूक्रेन को, ताकि वो रूस को और ज्यादा ताकत के साथ पीछे धकेलने की कोशिश करे। और कम्युनिकेशन सिस्टम और बॉडी आर्मर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए आर्थिक मदद। एक बात जो बाइडेन ने कही कि पैट्रियट मिसाइलें हम देंगे, ये सारे इक्विपमेंट देंगे, लेकिन साथ में हम ट्रेनिंग भी देंगे ताकि इनका और बेहतर इस्तेमाल यूक्रेन की सेना कर सके। कोचर सर, ये सारी चीजें जो है रूस को कितना पुश करने में मदद करेंगी यूक्रेन को, क्योंकि इरादे तो साफ बता दिए हैं ज़ेलेंस्की ने कि हम तो रूस पर हमला करेंगे। देखिए, इसको ये जो पूरा जो आपने अभी विजुअल सामने रखा है इस वेपन सिस्टम का, इसको एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज ये वेपन सिस्टम अगले 6 से 8 महीने की लड़ाई के लिए चाहिए। बिकॉज अभी विंटर्स हैं, तो अगर आप हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मांग रहे हो, इस चीज़ें के मांग रहे हो, बिकॉज अभी जो टेरेन में जो कोई भी ऐसी फ्रिक्शन नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी अभी। पर ये 2 महीने बाद में इनको इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। और ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बारे में मैं इसको बताना ये चाहता हूँ कि इसको एक बैटरी मिल रही है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर होते हैं। और ये जो सिस्टम है अप टू 70 किलोमीटर स्ट्राइक कर सकता है, 24 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक जा सकता है। और ये जो रिक्वायरमेंट है एक बैटरी की, बिकॉज पैट्रियट एक स्टैटिक डिप्लॉयमेंट सिस्टम है, एक जगह पर डिप्लॉयड। राजन कोचर से ये इंडिकेट करता है कि जाहिर सी बात है यूक्रेन को भी अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वार पलटवार रूस कर रहा है, ये बात सामने आ चुकी है कि अमेरिकी पैसे से ही यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। और जंग के लिए हर महीने अमेरिका ने उसे जिस तरीके से अभी तक करीब 7 अरब डॉलर दिए हैं, उसको लेकर ये बड़ी खबर है। सैन्य सहायता के साथ बड़े पैमाने पर अब मानवीय मदद की भी जरूरत है यूक्रेन को। और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जिस तरीके से अमेरिकी मदद की जरूरत खुद ज़ेलेंस्की ने कही है, वो ये साफ कह चुके हैं कि ये पैसा चैरिटी के लिए नहीं बल्कि रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए भी जरूरी है और युद्ध में डटकर मुकाबला करने के लिए भी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।